नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। आज अगस्त महीने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है और इसी आखिरी तारीख के साथ इंडिया गठबंधन नई सियासी हुंकार के लिए तैयार है। पटना, बेंगलुरु के बाद मुंबई में एकता का मंच सजा है। दावा है इसी मंच पर पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा विपक्षी दलों के नेता पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन ने आज की बैठक का एजेंडा भी तैयार कर लिया है। तो ये जो मुंबई की बैठक हो रही है, इसमें 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसमें सबसे अहम गठबंधन का लोगो है जो कल जारी किया जाएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्यों के नाम हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी और रिसर्च विंग के साथ साथ कॉमन कैंपेन इश्यूज, मतलब मुद्दे जिस पर मुहर लगाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का ये ज्वाइंट एक्शन शेड्यूल किस शक्ल में सामने आएगा। ये बात तो ठीक है कि विपक्षी चेहरों को मिलाकर बना ये गठबंधन एक सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। जैसे इस गठबंधन का नेता कौन होगा, इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर जनता इस गठबंधन पर भरोसा करती है तो फिर पीएम कौन बनेगा। इस सवाल का आकार हर दिन बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर मुंबई में एक पोस्टर ने सियासी खलबली मचा दी है। ये जो पोस्टर है जेडीयू के स्थानीय नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है देश मांगे नीतीश, यानी फिर एक बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। और इसी तरीके से कभी तो समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस के नेता अपनी अपनी तरफ से अपने अपने दावे लेकर सामने आ रहे हैं। पीएम पद को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से बयानबाजी बदस्तूर जारी है। अब विपक्षी गठबंधन की यही वो कमजोर नब्ज है जिसे बीजेपी बार बार दबा देती है, और आज फिर बीजेपी की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर तीखा हमला भी किया गया। कहा गया पीएम पद की कुर्सी तो एक है, लेकिन विपक्षी गठबंधन की स्थिति के हिसाब से चटाई की जरूरत पड़ जाएगी। बीजेपी नेता कह रहे हैं हर बार की तरह विपक्ष के तमाम दल तो मिल रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मिल रहे। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, बीजेपी इसे स्वार्थ सिद्धि का गठबंधन करार दे रही है। तो बीजेपी की तरफ से नीयत पर सवाल उठाए गए और इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की दुहाई के साथ सामने आ रहा है। आज अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया 14 वाले 24 में चले जाएंगे, लेकिन अब सवाल यह है वो जाएंगे या फिर वो हैट्रिक लगाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल, इंडिया का खाता बही नेता नहीं, क्या यह रणनीति सही? इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए आप जरा मिजाज क्या रहा है आज सियासी बात पलटवार का। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहाँ पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद बहुत साफ है, देश को बचाना। प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इंडिया का प्रधानमंत्री। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी के विषय में चिंतन इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। हमारे पास ठोस आधार होगा, हम यह कह पाएंगे कि इस देश को हम पुनः पटरी पर ला रहे हैं। यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। The primary objective of the India Alliance is to
fight collectively and defeat BJP. यहाँ न नीति है, न नेता है, न नीयत है। अब जो अपोजिशन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और ये इतनी बड़ी ताकत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। कोई भी दल अपने नेता को अगर आगे बढ़ने के लिए कामना करता है तो उसमें क्या गलत, वो अपनी चिंता करें। लोगों ने कर्नाटक में जवाब दिया, हिमाचल में जवाब दिया, 24 में इनको भरपूर जवाब मिले। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाए। इंडिया नामक जो गठबंधन, ये मोदी जी की नींद हराम कर दी है। तो संबित पात्रा को मैं ये नसीहत देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नींद की गोली का इंतजाम करे और फिजूल बात बंद करे। पहली जो इनकी बैठक पटना में हुई थी, तभी लालू जी ने राहुल गांधी को सूचना की थी कि उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए। आज की इस मुंबई की बैठक में शायद राहुल जी की सगाई की बात आगे बढ़ने के हिसाब से ये बैठक होगी। पार्टी के नेताओं को, इन पार्टियों को सिर्फ अपने परिवार की पसंद। माइनस माइनस कितना भी मिल जाए वो जीरो की संख्या प्लस नहीं कर सकते। निश्चित रूप से नकारे हुए लोग, रिजेक्टेड पूरी तरह से जनता से नाकारे हुए लोग, एक एक आदमी का इतिहास उठा करके देखेंगे तो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त, कहीं जेल के, कोई जमानत के, इस तरह के लोग। मैं खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलो, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, आरएलजेडी महासचिव माधव आनंद और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। अलका लांबा जी, शुरुआत आपसे। 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कुर्सी एक है, लेकिन विपक्ष चटाई बिछाकर सत्ता की मलाई चाटने के चक्कर में है। जब यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है इंडिया गठबंधन के मुंबई मंथन से पहले, तो क्या पोल खुल गई है इंडिया गठबंधन की? हेलो अलका जी, आपने मेरा सवाल सुना? दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं सुन पाई है वो। अनुराग भदौरिया, आपने सवाल सुना मेरा, तो जवाब दे दीजिए। जी, क्या सवाल दोबारा पूछ लीजिए। भाई, कुर्सी एक है प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 में, लेकिन आप लोग चटाई बिछाकर सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है इंडिया। इंडिया मतलब इंडिया को जीतना है। अब भारतीय जनता पार्टी की देखिए परेशानी क्या है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया की बात नहीं कर रही है। अब उसको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कोई अमेरिका की तरह तो है नहीं, जिसमें डेमोक्रेटिक वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, रिपब्लिकन होती है, या यहाँ ये ब्रिटिश भी नहीं है जहां कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी होगी। ये तो विभिन्न प्रदेशों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, वेशभूषाओं का देश है। और यहाँ पे कई नेता हैं, सशक्त नेता हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिनके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने विकास की राजनीति की है। उधर ममता बनर्जी जी हैं, वो भी मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार। उधर नीतीश कुमार जी हैं, कांग्रेस में भी कई नेता हैं। तो यहां तो कई नेता हैं जो देश को चला सकते हैं, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में किसी यहां लोकतंत्र नेतृत्व विहीन नहीं होता है। लोकतंत्र में नेता होते हैं कि देश इसलिए आवाज कट रही है। अनुराग भदौरिया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आपका आउटपुट भी फ्रीज हो रहा है। मैं जल्दी से अलका लांबा का रुख कर रही हूं। अलका लांबा, सवाल यही से उठता है कि यहां पर इतने सारे नेता हैं, ये बात कह कहकर बार बार पीठ थपथपाई जाती है, लेकिन कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया, इसी को मुद्दा बनाकर कि साहब पीएम पद के लिए कुर्सी एक है, लेकिन यहां विपक्ष को देख लीजिए, इंडिया गठबंधन को देख लीजिए, लग रहा है सबने चटाई बिछा दी है और सब सत्ता की मलाई खाने के लिए उस चटाई पर बैठने की तैयारी में है। रोमाना जी, प्रधानमंत्री का पद इस समय नरेंद्र मोदी जी के पास है। उसे गंवाने की चिंता और डर उन्हें सता रहा है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का आज की तारीख में मुद्दा है ही नहीं। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये इंडिया की तीसरी मीटिंग का भी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज भी हमारे लिए बेरोजगारी, महंगाई, मोडानी मॉडल के तहत लूट, भ्रष्टाचार और आज भी सरहदों पर मिल रही दुश्मनों से हमारी चुनौतियां हमारे लिए आज भी मुद्दा है।
बुला रहे हैं अपने मानसून सत्र में, तो चर्चा होने नहीं दी, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। स्वाभाविक है इस विशेष सत्र में दोबारा मोडानी मॉडल के तहत जो लूट और खसूट चल रही है उस पे CAG की हम लोग मांग करेंगे कि उसकी जांच हो। नए खुलासे हो रहे हैं भ्रष्टाचार पे, बिल्कुल कौन है अपना कैलाश मेघवाल पूछेगा। ये अपना राजस्थान के विधायक है कैलाश मेघवाल, भ्रष्टाचार के आरोप किस पे लगा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री सांसद अर्जुन राम मेघवाल पर। कौन है आपके वीरेंद्र रघुवंशी, मध्य प्रदेश से भाजपा के विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, चैनल दिखा नहीं रहे उन्हें। सिंधिया पर जो केंद्रीय मंत्री है उनके लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और शिवराज चौहान उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। कौन है वरुण गांधी, भाजपा के सांसद हैं, लगातार लोगों में जाकर बोल रहे हैं कि मात्र जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय लगाकर जो आपके बीच में आकर वोट मांगते हैं और आप भेड़चाल चल जाते हैं, उन्हें वोट ना दो। किसकी तरफ इशारा है? कौन है सतपाल मलिक, गवर्नर रहे अपना जम्मू कश्मीर के, गंभीर पुलवामा हमले के अंदर किस तरह सरकार का क्या रोल था, मोदी सरकार का, उस पर गंभीर आरोप है। डॉक्टर अजय आलोक अंदरूनी खत्म हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर अजय आलोक, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी जा रही है, इसी वजह से पीएम की कुर्सी, सत्ता की चटाई, ये सब बीजेपी को नजर आ रहा है। अरे रोमाना जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुक्रिया, शुभकामनाएं। भगवान करे भाई बहनों का प्यार हमेशा बढ़ता रहे, फला फूलता रहे। सत्ता की ललक क्या होती है, इसी से शुरू करते हैं। हम सब ने राखी बंधवाई हुई है। आज किसी को भी कोई काम हो तो भाई भी सब काम छोड़ के राखी बंधवाता है, बहन भी सब काम छोड़ के राखी बंधवाती है। लेकिन सत्ता की ललक देखिए, तथाकथित प्रथम भाई बहन की तस्वीरें सुबह से आपने नहीं भी देखी, मैंने भी नहीं देखी, राखी बंधते हुए। हाँ, मनमुटाव की खबरें जरूर आई थी, अब अलका जी इस पे सफाई देती रहे वो अलग बात है, लेकिन रक्षाबंधन इनके लिए मायने नहीं रखता है, सत्ता मायने रखती है। रिश्तों को लेकर और वैचारिक मतभेद, मैंने नाम कब लिया, मैंने नाम कब लिया, मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिया, गंदी सोच आपकी है, मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिया, उनके अंतिम संस्कार में गए, मैंने नाम लिया, अब तो नाम लेने लगी, आ गए अपनी फितरत पे रंग दिखाने के लिए। ये देखिए रंग, ये होता है जब मिर्ची पड़ती है तो कैसे पड़ करके छटपटाना शुरू करते हैं। आराम से देखिए, थोड़ा सा शक्ल क्या दिखाया, थोड़ा सा आईना क्या दिखाया। आज डॉक्टर अजय आलोक, आपने रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन के प्रेम का पर्व है, इससे आपने शुरुआत की है, तो थोड़ा सा संयम के साथ अगर हम अपनी बात रखें, और मुझे लगता है कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, जरूरत नहीं होती है कि सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें डाली जाएं, हर निजी बात को शेयर किया जाए, इससे थोड़ा अलग हटकर मुद्दे पर रहते हैं सर। और मुद्दा यह है मेरा कि सब क्या प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जा रही है। ठीक है अलका जी, आप भी संयम के साथ प्लीज, कह दिया गया है उनको। अजय आलोक जी, यहाँ जो चर्चा हो रही है वो इस बात की कि साहब ये जो बीजेपी बार बार पीएम का चेहरा कौन, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री कौन, कुर्सी तो एक है, ये विपक्ष वाले चटाई बिछाकर बैठ गए हैं, ये जो पीएम का रट लगाई गई है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, तो जो अभी अलका जी कह रही थी ना कि साहब ये पीएम की कुर्सी जाने वाली है, इस वजह से सपने में भी इनके प्रधानमंत्री वाली कुर्सी नजर आ रही है, ऐसा है क्या? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद भी सपने हमें आएंगे। सपना वही आता है जो नहीं मिला हो, है ना। 70 वर्ष के बाद अगर देश की सत्ता गंवा के बैठे हुए हैं, 10 वर्ष से सत्ता से बाहर हैं, तो छटपटाहट किसे हो रही है, ये भी आपके डिबेट में दिख गया। वो डिबेट में आपको भी दिख गया। जब संयम, देखिए संयम कौन खो रहा है, लगातार दूसरी बार संयम खो रही है। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, बारी-बारी सबके पास आती हूँ। अलका जी, आप हमेशा शो में आती हैं, प्लीज। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मुद्दे पर रहते हैं, वरना डिबेट नहीं कर पाएंगे। मैंने कोई नाम, आ जाइए। ठीक है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। मैं डिबेट ही कर रहा हूँ, मैंने कोई नाम नहीं लिया था, मैंने सिर्फ तथाकथित भाई बहन का था। अब जिसको जो समझना है समझ ले, चोर की दाढ़ी में तिनका अपने आप दिख जाता है। अब ये देखिए तीसरे उतरे, अब ये तीसरे उतरे, अनुराग जी मुझे आवाज कम करानी पड़ेगी आपकी। अनुराग जी, आप जानते हैं शो ऐसे नहीं करती हूँ, मुझे आवाज कम करानी पड़ेगी। अनुराग जी, मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी। नहीं सर, बीच में नहीं कोई बोलेगा। नहीं सर, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपकी बारी में आप कह लीजिएगा, अपनी बारी में कहिएगा, आवाज कम कीजिए अनुराग भदौरिया की। जब अनुराग भदौरिया की बारी आएगी तो जो उनके मन में आएगा वो कहेंगे, अपनी बारी में, दूसरे के समय को खराब नहीं करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए, उसके बाद नीरज जी इंतजार कर रहे हैं और बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ ऐसा ही घर बनने जा रहा है जो आज बंबई में बैठक होने जा रही है। जैसा घर बनने जा रहा है उसका नजारा आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख लीजिए। और ये गठबंधन कौन सा है भाई? ये तो यूपीए ही है। यूपीए में सारे के सारे दल मौजूद थे। एक आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, बाकी कौन सा दल यूपीए में नहीं था? अरे यूपीए का मतलब रोड पे जाइए पूछते हुए कि यूपीए क्या था तो लोग कहेंगे करप्शन, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी। उसको उस दाग से बचने के लिए कि लोगों की मेमोरी भूल जाएगी तो यूपीए की जगह बना लिया घमंडिया, INDIA। अरे सारे घमंड से और कॉन्ट्राडिक्शन से भरे हुए हैं। इतिहास उठा के देखिए, आरजेडी जेडीयू बिहार कॉन्ट्राडिक्शन, टीएमसी सीपीआई सीपीएम बंगाल कॉन्ट्राडिक्शन, शिवसेना एनसीपी कॉन्ट्राडिक्शन, महाराष्ट्र लगातार, उत्तर प्रदेश कॉन्ट्राडिक्शन। आ नहीं पाएंगे, ये बात कही जाती रही सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, लेकिन ये लोग एक मंच पर आए सर। एक बैठक के बाद बिखर जाएंगे, उसके बाद दूसरी बैठक इंडिया गठबंधन का नाम आ गया। एक मंच पे तो पहले भी आ चुके हैं, तीसरी बैठक करने आ गए हैं सर। एक मंच पे पहले भी आ चुके हैं, परिणाम हमने देख लिया है। कर रहे हैं, मैं उसी का जवाब देती हूं। नीरज कुमार जी, आपके पास आ रही हूं और आपने सुना डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी रखना चाहिए कि अपने पुरखों का अपमान नहीं करना चाहिए। 74 में कौन नेता थे जब आंदोलन शुरू हुआ था? 77 में मोरारजी देसाई किसे देश के प्रधानमंत्री बने? पहले से घोषित प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब अटल जी को, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को कम राजनीतिक दिमाग था? क्यों लड़ाई और एनडीए गठबंधन जिसकी रोमाना जी आप बार बार हमको कहते, पूरी बात बोलने दीजिए ना। अब देखिए बीच में नहीं बोलिए। वो तो अजीत पवार बेचारे सामाजिक दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जेल गए थे। जेल गए थे अजीत पवार दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए, सामाजिक न्याय के आंदोलन में। छगन भुजबल बेचारे आजादी की लड़ाई में जेल गए थे। और दूसरा सवाल यह है कि एनडीए से यह सवाल आप पूछिए कि एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, कोई साझा कार्यक्रम है? कोई भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसी को मानिए। यह साझा कार्यक्रम अगर है एनडीए का तो यह बताइए। नीरज जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अदानी के जरिए भ्रष्टाचार वाला वार बड़ा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय आलोक, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि साहब $1 बिलियन, इतनी बड़ी रकम देश से बाहर जाती है, स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेट होते हैं, देश में वापस घूम कर आती है, और ऐसे में वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि साहब इस मामले में आखिरकार जांच क्यों नहीं होती? क्योंकि सेबी में तो जो जांच करके क्लीन चिट देता है अडानी को, उसी शख्स को अडानी अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना लेते हैं। रोमाना जी, आपके साथ ये डिबेट हो चुकी है मुझे ख्याल से। आज से 3 महीने पहले आरोप लगाया गया था कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए, जो कि लगभग $2.5 बिलियन होते हैं, ये रुपया मोदी जी का है जो अडानी के पास था। आज वो 2.5 बिलियन घट के 1 बिलियन आ गया। पहले अपने फैक्ट और फिगर्स को चेक करने बोलिए। दूसरी बात, अडानी का नाम मोदी से लिंक कर दिया जस्ट बिकॉज कि एक पेपर वाला बोल रहा है। वो फोर्स भूल गए, कॉथरोची तो आपके फैमिली फ्रेंड थे। मालवा डाविंसी को अपने इंडियन नेवी के शिप पर बैठा के मालदीव छुट्टी मनाने छुट्टी मनाने जाते थे। वो ये बोल रहे हैं। एक मिनट, अलका लांबा आइएगा, मुझे आवाज कम करानी पड़ेगी। पहले डॉक्टर अजय आलोक की बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर अजय आलोक अपनी बात पूरी रखिए, फिर मैं आऊंगी अलका लांबा आपके पास। जेपीसी चिल्ला के पूरा संसद का सत्र खा गए, सत्र नहीं चलने दिया। जेपीसी चिल्ला के सी अडानी को। आज फिर मोडानी ये लोग कर रहे हैं। बीमारी हो गई है जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। देश का समय खराब कर रहे हैं। हाँ। अरे जो खुद घोटालेबाज ऊपर से नीचे बेल पे हो 5,000 करोड़ नेशनल हेराल्ड के, वो इल्जाम लगाएंगे। ठीक है, तो ये अडानी के बारे में, अडानी मोदी का कनेक्शन क्या है? तो पहले शरद पवार से आगे पूछिए, शरद पवार से पूछिए अडानी के साथ क्यों मीटिंग कर रहे थे। आज घमंडिया की बैठक हो रही है ना, शरद पवार जवाब दें। मैं जवाब ले रही हूँ। आइए अलका लांबा। रोमाना जी वो हमें बीमारी बता रहे हैं जो दीमक बनकर इस देश को खोखला कर गए। दीमक बनकर इस देश को खोखला कर गए। ये $1 बिलियन की जो बात है ना, ये एक नया खुलासा है। $1 बिलियन
जिसमें चीनी नागरिक भी शामिल है। अच्छा। और जो 20,000 करोड़ कहाँ गए? वो अलग है। 20,000 करोड़ कहाँ गए भैया? ये द गार्जियन और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस वो अलग हो न्यूज गया। ने जो खुलासे आज किए हैं, ये 2 घोटाले हैं जिसपे जेपीसी जांच की मांग हो रही थी, अभी भी होती रहेगी। 9.5 साल हो गए प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत नहीं दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं दिखाई। 140 करोड़ जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये भाजपा बौखला जाती है। प्रधानमंत्री जी शर्मिंदा ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री प्रेस कैम्ब्रिज में फिर भाषण देना अभी निकल रहे हैं ना, ये रोक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और आज तो एबीपी न्यूज का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। कोतरोची पे जवाब दीजिए ना। नहीं करते, राहुल जी की दिखाई कोतरोची कौन था? लेकिन आज दिखाई जा मान लो डा विंसी कौन था? फाड़ने से आप अडानी को जवाब नहीं देना। कोतरोची का जवाब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, मुर्दे जिंदा है वो। पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ आराम से चिल्लाइए, आराम से बात ही करिए। बात ही कर रहे हैं, आरोप भी लगे हैं, उसका जवाब भी लिया जाएगा, दे दीजिएगा आराम से, लेकिन आराम से। चीख में चिल्लाने से थोड़ी कुछ हासिल होगा। सबको माइक लगे हैं, सब आराम से अपनी बात रखेंगे, सबकी आवाज जाएगी। मैं विजय त्रिवेदी जी के पास आऊं, उससे पहले अनुराग भदौरिया ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर विजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। करेंगे ठीक है, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अनुराग जी आइए जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई, अब मैं बोल लूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत ये होगी, ये परेशान हो गए जैसी पता चला। अब उनको लग रहा है खिचड़ी फैला दो, सब दुनिया भर की बातें गिना दो। अरे यही बोल बोल के तो सत्ता में आए थे आप। 2014 में यही सब तो चिल्ला रहे थे जो अभी आप चिल्ला रहे हो। कांग्रेस के खिलाफ यही तो बोल के आप सत्ता में आए थे और आप भी उसी रास्ते पे चल पड़े। इसके मतलब जनता, अरे समाजवादी ही जो फरारी और मासेरेटी चलाते हैं, परिवारवादी बन के यहाँ ज्ञान देने आए हैं। 200-400 रुपए कम हरा किया कुर्ता, है। तीसरी मीटिंग हो जाने दो। अभी डीजल जिसके नेता मासेरेटी और फरारी चलाते इंडिया वाले वादा आपको निभाने पे मजबूर कराएंगे और यही इंडिया आपको निकाल के देश की सत्ता से हटाएगा। सवाल आपसे ये है कि आज सुबह मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले बीजेपी की तरफ से मीडिया के सामने कहा जाता है कि साहब ये इंडिया गठबंधन, ये करप्शन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट सीएमपी जो कहा जा रहा था कि साहब इंडिया गठबंधन जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आ सकती है, तो उस पर प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये सीएमपी इनका मतलब है करप्शन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। और अब शाम होते होते वही मुद्दा करप्शन का है और उस पर इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, भले ही अडानी वाला मामला पुराना, लेकिन उसको नए अंदाज में जो धार देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा सियासी तौर पर? देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा करप्शन के मामले तो बढ़ते ही जाएंगे। राहुल गांधी जी ने 2 बातों पर बड़ा जोर दिया। एक कहा कि G20 की बैठक होने वाली है और उस दौरान ये सब मामला सामने दुनिया भर के नेता सामने आए। तो ये सवाल भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि G20 के वक्त में ये खुलासा हुआ है, क्या भारत की इमेज को खराब करने की कोई एक्सरसाइज है? और जो पूरा मामला चल रहा था अडानी का मसला, वो पहले भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उस पर कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई। लेकिन जो राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को उस पर जवाब देना ही चाहिए। अभी आपने खबर देखी कि आज ताजा खबर अभी आई है कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर तक। मुझे नहीं लगता जिस तरह से राहुल गांधी ने आज फिर अडानी की सीट और जेपीसी का जिक्र किया है, तो विशेष सत्र भी कांग्रेस या विपक्ष अडानी के चक्कर में कांग्रेस और विपक्षी दल जो है उसको चलने देंगे। दूसरी बात, मैं बार बार ये उम्मीद कर रहा था पिछले जब से अडानी का मसला उठाया कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, कम से कम वो ये कर सकते थे कि अडानी के ऊपर यदि सवाल है, उस पर कोई नहीं जा रहा, तो कम से कम जहां राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है और अडानी को उन्होंने जो काम दिया है, उस काम को तो रोक लगा देते। ऐसे आदमी जिस पर आपको खुद शक और आपकी सरकारें जो हैं और आपकी सरकार हो तो उसको तो कम से कम रोक देते भैया इस पर काम नहीं करेंगे। तो आप भारतीय जनता पार्टी मुंबई में जहां पर इनकी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, वो जो मेजबानी कर रहे हैं शरद पवार, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर अजय आलोक भी कर रहे थे कि साहब वो जो है वो मुलाकातें करते हैं अडानी के साथ, उनकी मुलाकात वाली तस्वीरें सामने आती हैं। माधव आनंद जी, बिल्कुल सर, माधव आनंद जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। माधव आनंद जी, लेकिन आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रही हूं, आप अपनी बात रख दीजिएगा कि जो पहले कहा जा रहा था कि साहब सेबी जो है वो केपेबल है पूरी तरीके से इस पूरे मामले के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, तो आज तो ये नया आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया, वो कह रहे हैं साहब सेबी के अंदर जो जांच करता है इस पूरे मामले की, उसी शख्स को अडानी अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना देता है, तो फिर पारदर्शिता कहां रह गई? माधव आनंद।
रोमाना जी, देखिए राहुल गांधी जी आधारहीन आरोप हमेशा से लगाते आ रहे हैं और उनके बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है, न देश लेता है, न विश्व के जैसे विश्व के कोई नेता लेते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा ने दिखा दिया कि राहुल जी अलका जी पहली बार बोल रहे हैं वो शो में, बोलने दीजिए आराम से। अलका जी प्लीज, माधव जी आइए। निजी हमले कर रहे हैं राहुल जी के ऊपर, निजी हमले करने से कुछ साबित नहीं होगा। अलका जी प्लीज थोड़े संयम के साथ आप आ जाइएगा। माधव जी आइए। में है और आधारहीन आरोप लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास आके कान पकड़ के माफी भी मांगने का कई बार काम किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आपके चैनल पे मैं भी कई बार और दूसरे चैनल पे आलोक जी भी मेरे साथ थे, हम लोगों ने विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की। अब ये नया मुद्दा लेके जो आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पे डिटेल में डिस्कशन होने की आवश्यकता अगर है तो आवश्यकता निश्चित रूप से सरकार इस पे सोचेगी। लेकिन आधारहीन आरोप लगाना, G20 का समिट इंडिया में होना है और आप विपक्ष के बड़े नेता हैं और इस तरह के आप मीडिया के माध्यम से अभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है यह दिखाता है कि कितने वो अपरिपक्व हैं। जहां तक दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार, एक मिनट रुमाना जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। नीरज जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। नीरज जी की प्रसिद्धि इस रूप में हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा कहते थे होटवार जेल नंबर, कैदी नंबर इतना। कहां गया नीरज जी का आज बयान? नीरज जी पूरे जिंदगी भर की राजनीति लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में करने का काम किया है। बिहार के बारे में नीरज जी को घेर लीजिए सर, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार से लेकर सर हसन मुशर्रफ तक वहां पर बीजेपी को घेरा जाएगा। सर सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से आक्रामक अबादानी के मुद्दे पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं 2024 के लिए, जो सियासी बिसात और करप्शन को लेकर जो आर पार, मतलब अब ये आरोपों की झड़ी सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर ना होकर विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को भी इसी भ्रष्टाचार वाले वार से घेरने की तैयारी हो रही है। क्या यही है 24 के लिए नई सियासी बिसात? तो 2024 चुनाव की ये सियासी बिसात है और वो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा जिस पर अभी तक बीजेपी की तरफ से विपक्षी दलों को घेरा जाता था, उसी भ्रष्टाचार वाले हथियार से राहुल गांधी निशाना बीजेपी पर और कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अजय आलोक, मेरा आपसे सवाल बड़ा सीधा है, क्यों नहीं जेपीसी वाली मांग को मान लेते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? सर सच तो सामने आए ना देश के। बिल्कुल बिल्कुल। रोमाना जी, क्रॉनिकली झूठा है राहुल गांधी, हैबिचुअल लायर जिसको कहते हैं ना। फिर निजी हमले, एनडीटीवी का डायरेक्टर बना दिया गया। सुनिए बीच में बोलिए मत, ये बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए। यूके सिन्हा चेयरमैन थे जिनको सेबी चीफ बनाया गया था 2011 में। वो रिटायर करके 2017 में और 2023 में उनको अडानी के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया। इसका मतलब 11 में वो यूपीए के द्वारा अपॉइंटेड सेबी के चेयरमैन थे। ये राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है कि रिटायरमेंट होने के बाद आके कोई भी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर देगा। जयराम रमेश का ट्वीट है, आपके दर्शक पढ़ें। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं मानेगी जेपीसी की मांग? आप ये कह रहे हैं? अलका लांबा जी आ जाइए, वो तो सिरे से कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं, जेपीसी की मांग मानने की कोई बात नहीं होती। एक झूठा आदमी एक हैबिचुअल लायर के बात पे जेपीसी करवाते चले। एक झूठे के बात पे राहुल गांधी ऐसे झूठे आदमी के बात पे जेपीसी चाहिए? अरे आरोप तो कम से कम ढंग से लगाओ यार, आरोप भी लगाने नहीं आते हैं। जेपीसी की जांच तो करने दो, अब जांच से बच रहे हो, उंगली उठाते राजीव गांधी फाउंडेशन। यूके सिन्हा बिहार कैडर के अफसर हैं, हम सब जानते हैं उनको। किसने रोका? चलिए समय मेरे पास है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 2024 की सियासी बिसात पर एक बार फिर आर पार भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर होना तय नजर आ रहा है फिलहाल।